iPhone. इंडिया में आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं है जिसे आप लोगों से बात कर सकते हो या अलग काम कर सकते हो। ये एक स्टेटस सिंबल है, एक ड्रीम है और कई केसेस में एक ऑब्सेशन। एक इंसान आईफोन के लिए दूसरे को मारने से पीछे नहीं हटता। एक बेटा जिसकी माँ मंदिर में फूल बेचती है वो आईफोन के लिए खाना खाना बंद कर देता है ताकि उसकी माँ को मजबूरी में वो खरीद के देना पड़े। हम बाबू दिए इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। ये छोटा सा क्लिप हमारे देश की एक्चुअल डाइवर्सिटी दिखाता है। एक तरफ कुछ बच्चे चेस चैंपियन बन रहे हैं तो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे सामने ऐसे बच्चे भी हैं। एक्चुअल में यहाँ इसकी गलती है भी नहीं। शायद इसको ये भी नहीं पता होगा कि वो 60,000 रुपए की वैल्यू कितना है। यहाँ गलती उनकी है जो इसको ये एक्शन लेने के लिए इन्फ्लुएंस की, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर एप्पल। मैं एप्पल या इसके प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। इट्स एन अमेजिंग कंपनी। पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में 10 में से 7 आईफोन यूजर्स इसको लेने के लिए एक्चुअल में कैपेबल भी नहीं है। ऐसे तो हम दुनिया को सिखाते हैं कि मटेरियलिस्टिक मत बनो, पर हमारा खुद का एक्शन इसका कंप्लीट अपोजिट है। एप्पल और इसके जैसे जितने भी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया में इसलिए हेवीली इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए केयर करते हैं। वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें इंडियंस की ये 3 वीकनेसेस पता है और इसका वो बिजनेस बनाते हैं। देयर इज नो डाउट इन कंपनीज की वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है और हमारे देश की ग्रोथ होती है, पर उन्हें हमसे कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। जिस दिन उन्हें रिटर्न मिलना बंद हो जाएगा उनका इंटरेस्ट भी हमसे खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको आईफोन कैसे स्टार्ट हुआ या ये क्यों इतना ग्रेट है नहीं बताने वाला। मैं आपको आपकी वो 3 वीकनेसेस बताऊंगा ताकि आप एप्पल जैसे बड़ी कंपनीज के बिजनेस का शिकार ना बनो और लॉजिकली ये डिसाइड कर पाओ कि आपको इसकी एक्चुअल में जरूरत है या आप किसी ट्रैप में फंसे हो। मोस्ट इंडियंस इनसिक्योर होते हैं अपने लुक्स को लेके, हाइट को लेके, इनकम को लेके, फैमिली को लेके। और कुछ है क्या? एक इनसिक्योर इंसान के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो खुद पे काम करे और बेटर बने जो अल्टीमेटली उसकी इनसिक्योरिटीज खत्म करेगा, और दूसरा, वो कैसे भी करके अपनी इनसिक्योरिटीज खुद से और दुनिया से छुपाए। कॉमन सेंस कहता है कि हमें पहला ऑप्शन चूज करना चाहिए, पर हमारे ब्रेन को कम मेहनत और कम टाइम में रिजल्ट चाहिए होता है ताकि वो फील गुड हार्मोन रिलीज कर पाए। इसलिए मोस्ट ऑफ अस सेकंड और इजी ऑप्शन को चुनते हैं। इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए फेक शो ऑफ से बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। जब हम आईफोन खरीदते हैं हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हम कुछ अचीव किए हैं, क्योंकि सालों से एप्पल करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को यकीन दिलाया है कि उनकी प्रोडक्ट्स किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। हमारे ब्रेन को ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कैपेबल है या नहीं, या हम उसको कैसे अचीव किए। इसकी वजह से लोग एक्सट्रीम स्टेप्स लेने से भी पीछे नहीं हटते। बड़े ब्रांड्स को लोगों की ये साइकोलॉजी अच्छे से पता है और वो इसी का फायदा उठाते हैं। वो कभी अपने प्रोडक्ट को एज ए प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं करते, वो हमेशा उसको एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हैं ताकि जब लोग उसको खरीदे तो उनके दिमाग में ये फेक रियलिटी बने कि जैसे वो एक्चुअल में कुछ अचीव किए हो और वो उनकी प्रोडक्ट्स खरीदते रहे। वरना आईफोन या उससे ज्यादा वैल्यू तो एंड्रॉइड फोन्स भी देते हैं, और आप किसी को अपना एंड्रॉइड फ्लेक्स करते हुए नहीं देखोगे। आपको 3 इडियट्स का ये सीन तो याद होगा। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ये कोई ऐसी वैसी डायलॉग नहीं है, दिस इज द रियलिटी। ह्यूमंस बाय नेचर कॉम्पिटिटिव हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या नेबर्स हमसे आगे निकल जाए। इसलिए जब कोई इंसान एक आईफोन खरीदता है तो उसके फ्रेंड सर्कल में और कुछ लोग भी खरीद लेते हैं। ये कॉम्पिटिटिवनेस मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोगों में ज़्यादा होती है क्योंकि हम सब आगे जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जिनके पास ऑलरेडी पैसा है उन्हें दूसरों से उतना फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना टाइम खुद पे इन्वेस्ट करते हैं। पर मिडिल क्लास हमेशा दूसरों से कंपेयर करती रहती है। पेरेंट्स उनके बच्चों को दूसरे बच्चों के सक्सेस से कंपेयर करते हैं। बच्चे उनके पेरेंट्स के इनकम और सोशल स्टेटस दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। लोग अपने इनकम, गाड़ी, रिलेशनशिप को अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं। अगेन ब्रांड्स को ये सारी चीज पता है, वो R&D पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। उनके लिए इंडिया, जहाँ ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, एक बेस्ट कंट्री है प्रॉफिट्स बनाने के लिए। उन्हें पता है कि अगर वो एक इंसान को अपना कस्टमर बनाते हैं तो उस इंसान के आसपास के और कुछ लोग ऑटोमेटिक उनके कस्टमर्स बन जाएंगे। इसलिए 70% इंडियंस EMIs पे आईफोन खरीदते हैं और 60% बायर्स Tier 2 और Tier 3 सिटीज से हैं, जहाँ की एवरेज मंथली इनकम 27,000 रुपए है।
पर एक डिसेंट आईफोन 80,000 से शुरू होती है। यानी अगर एक इंसान अपनी पूरी सैलरी सेव करता है तो उसको एक 80,000 का आईफोन लेने के लिए 3 महीने चाहिए होंगे। इंडिया में शो ऑफ कल्चर बहुत पहले से है, पर इंस्टाग्राम के बाद ये और भी बढ़ गया है। सबको अपने अचीवमेंट्स दूसरों को दिखाना और खुद की तारीफ सुनना अच्छा लगता है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फेक शो ऑफ करते हैं ताकि वो खुद का एक फेक रियलिटी बना सके। पर थैंक्स टू सोशल मीडिया लोग इसको रियल समझते हैं। उन्हें फोमो होता है, वो खुद को उनसे कंपेयर करते हैं और खुद भी वो लाइफस्टाइल अचीव करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें लोन भी क्यों न लेना पड़े। रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और ये रील देखा। He's a 10 but uses an Android. Not a 10 then. Not a No, not You at wouldn't all. date him? No, not at all. पहले लोग दूसरों के कैरेक्टर और नेचर देख के उनसे अट्रैक्ट होते थे या जज करते थे, पर अभी ये सब मैटर नहीं करता। जिसके पास आईफोन है वो ऑटोमेटिक लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है, कूल बन जाता है, क्योंकि इंडिया में लोग आईफोन को सक्सेस का सिंबल मानते हैं और इस सक्सेस को पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब ऐसे वीडियोस लोगों तक पहुंचती है, स्पेशली जिनका एज 17, 18, 19, 20 साल है, वो इस बात को आसानी से यकीन कर लेते हैं कि जिसके पास आईफोन है उसके पास सब कुछ है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो लोन लेके या अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके इसे खरीदते हैं। अगर आप भी इस शो कल्चर का पार्ट हैं या बनना चाहते हैं तो आईफोन आपके लिए हमेशा रेडी है। इससे पहले मुझे गाली दो, ये स्टेटमेंट सबके लिए नहीं था। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आईफोन उनकी जरूरत के लिए नहीं बल्कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए। देखो, आईफोन खरीदना या ना खरीदना आपकी मर्जी है। अगर आप अच्छा खासा कमाते हो और उसकी नीड है तो आप जरूर खरीदो। पर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स। जिनको आपसे इम्प्रेस होना होगा वो ऐसे भी हो जाएंगे। उसके लिए आपको फेक रियलिटी या इल्यूजन बनाने की जरूरत नहीं है। कोई आपका आईफोन या अलग महंगी चीज देख के आपसे इम्प्रेस हुए हैं तो वो ऐसे भी ज्यादा दिन आपके साथ नहीं रहने वाले, क्योंकि वो आपसे नहीं आपके आईफोन और उन महंगी चीजों को देख के इम्प्रेस हुए हैं। अगर आपको लगता है आपका किसी दोस्त इस ट्रैप में फंसा है या फंसने जा रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मुझे और भी अच्छे वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेट करेगा।